कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, क्यों संसार की बातों से भींग रहे तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लेकिन हमको जिस सफ़र पर निकले हैं उस डगर को छोड़ना नहीं है। जी सर, आगे बढ़ना है और बुलंदी के साथ, उन हौसलों के साथ आगे बढ़ना है। इसमें सफल बनकर कठिन है, लेकिन सफल बनने के लिए उस रास्ते पर चलना भी जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं समस्तीपुर में और तमाम जो बकरी पालन के हैं उन सभी से मिल करके, किसानों से मिल करके जानकारियाँ जुटाने का प्रयास हमारा जो है जारी रहता है हमेशा से। और इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं समस्तीपुर में, जो आज के इस एपिसोड में काफ़ी खास जानकारी हम गोट फार्मिंग पर लेने के लिए उपस्थित है एक ऐसे युवा किसान से जो अन्य भी व्यवसाय भी करते हैं और साथ साथ बकरी पालन का भी काम एक बेहतर ढंग से करते हैं। चलिए उनसे जानते हैं इस बकरी पालन के बारे में, तमाम जानकारी आज उनसे लेने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले। सर आपका भी स्वागत है मेरे इस फॉर्म पे। मेरा नाम रंजन कुमार सिंह उर्फ कल्याण जी। मेरा घर सर पुरुषोत्तमपुर दाखली, इंद्रवारा पंचायत, मुरवा प्रखंड, समस्तीपुर जिला पड़ता है सर। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बकरी पालन के क्षेत्र में जब आते हैं तो और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, 100-200 पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप, जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी बताया कि हम स्टार्टिंग किए थे कम से, लेकिन उसको जब 25-30 हो गया उसके बाद फिर आप सेल कर दिए, तो ऐसा क्यों सर? सर मैं सेल किया, थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम है सर। होता क्या है कि घर से सब कुछ लागत लगा के और संभव नहीं है सर, और भी परेशानियाँ आती है घर में, तो इसलिए मैं इसको बेच के इसी के पैसे से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा सर। जी, साइड इनकम से मैं इसमें कुछ नहीं लगाने वाला, इसी के पैसे से थोड़ा टाइम लगेगा, इसी के पैसे से इसी को फर्म को आगे बढ़ाना है सर। जी सर। कैसे शुरुआत हुआ सबसे पहले जानना चाहेंगे हम आपसे, और हमारे दर्शक बंधु जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी जानना चाहेंगे कि कैसे इस क्षेत्र में आप आए और कैसे आपको लगा कि इस तरीके का फार्मिंग करना चाहिए, बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहिए, मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहिए। जरा सा बताएं हमारे दर्शक बंधु को। सर ये जो बकरी पालन का जो मेरे अंदर दिमाग में ख्याल आया ये सर, ये लॉकडाउन 2020 में जो लॉकडाउन लगा, तो मैं एक छोटा सा व्यापारी भी हूँ, कपड़े दुकान है मेरा, तो वो बंद था सर। 8 महीने कंटिन्यू बंद रहा और लास्ट मार्च से ये बंद हो गया था लॉकडाउन, तो मेरे पास कोई व्यवसाय था नहीं। उस बीच में मैं यूट्यूब देख रहा था सर, बकरी पालन ख्याल आया ये, तो मैं 1-2 लोग से चर्चा भी किया, तो कुछ लोग बोले हाँ, कुछ लोग बोले ना। फिर मेरे अपने समय को देखते हुए इसको सर चालू किया मैं। जी सर, और मेरा ख्याल है कि इसको करूँ, आगे बढ़ाऊँ, तो मैं शुरू में सर 3 लेके आया। 3 से शुरुआत की है आप, और 3 से 25 तक का जो सफर आप तय किए उसमें क्या क्या मुसीबत आई? सर मुसीबत यही कि मेरे पास नहीं तो इसका अनुभव था कुछ शुरुआती अनुभव, और नहीं मेरे पास भूसा था, तो ये सब हमें खरीदना पड़ा सर। जी सर, और सब खरीदे और धीरे धीरे इसको करके आगे यहाँ तक लाए सर। अच्छा जी सर। सब खरीदारी किए, लोकल में ही खरीदारी किए, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आप बढ़े, उसके बाद फिर आप इकट्ठा सेल किए। कितना सेल किए सर? इसमें से 10 या 12 ऐसे बेच चुका हूँ सर। 10-12 बेच दिए? जी सर। क्यों बेचे सर? वही बात, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना था। मेरे पास वो छोटा सा फार्म था, वो शेड बकरी का बनाया था वो, बिल्कुल, तो उसमें जगह कम हो गई थी सर। तो मैं देखा कि अब इसको रखूंगा तो इसका जगह चाहिए, तो इसको बेच के फिर मैं इसको तैयार कर दिया सर। अच्छा, तो इसको जो तैयार किए सर, तो इसमें कितना खर्चा किए? क्योंकि देख रहे हैं कि काफी कम खर्च में आपका बना हुआ है। जो किसान का सामने से देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी मन में सोचते होंगे कि ये तो फर्म है ही नहीं, काफी कम खर्च में बनाए हुए हैं। तो कितना आप किए इसमें खर्चा बताइए, क्योंकि बांस के टोटल आप बम्बू से बनाए हुए हैं। जी सर। सर इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, मैं मजदूरी खुद किया सर। मैं बैठा इसको अपने हाथ से तैयार किया हूँ। इसको सिर्फ बांस खरीदने में मेरा जो पैसा लगा 4 से 5 हज़ार रुपये, बस। इसके बाद कोई खर्चा मेरा मजदूर का नहीं है। 4 से 5 हज़ार रुपये में आप शुरुआत कर दिए। जी सर। शुरुआती दौर में खास तौर पे हम कहना चाहेंगे कि जो भी किसान हैं अगर इस तरीके का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप छोटे स्तर से शुरुआत किए और मात्र 5,000 रुपये, 8,000, 10,000 इतना इन्वेस्टमेंट करिए फॉर्म में। कोई बड़ा लागत लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जगह रहेगा तो आप धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। क्या? जी सर, बिल्कुल सर। मैं इसी आधार से किया इसको। मैं खुद ही बैठा था तो अपना काम करता रहा, इसमें आता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वही बात, मेहनत करने से सब कुछ होता है, तो मैं अपने हाथ से तैयार कर दिया इसको सर। अच्छा। जी सर। तो आप कपड़ा का भी व्यवसाय कर रहे हैं, बकरी पालन का भी काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ कैसे, ये मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? सुबह 4:30 बजे मैं उठता हूँ, 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरा टाइम यहाँ पे रहता है। अच्छा। इस बीच में मैं इसको टेक ऑफ कर लेता हूँ, माल भी बाजार से लाना तो वो भी ले आता हूँ, और इसके बाद 11 बजे शाम 7 बजे तक मैं अपनी दुकान पे रहता हूँ सर। अच्छा, शाम तक आप दुकान पे रहते हैं, फिर शाम में आते हैं तो देख रेख करते हैं अपने बकरियों को। शाम को आता तो मैं। अच्छा, अभी तो कुछ खास ज़्यादा है नहीं, तो इसको आप मेंटेन आराम से कर लेंगे। लेकिन जब आपका जो लक्ष्य है कि जैसा कि आप बताएं कि 100 से ऊपर लेकर के जाएंगे, एक समय आएगा तो उस समय तो फिर आपको परेशानी होगा ना, इसको मेंटेन कैसे करेंगे उस समय? उस समय सर फुल टाइम मेरा इस पे होगा फिर। हाँ। जी सर।
फुल टाइम उस पर जी काम सर, जी सर, करेंगे, मेरा अभी तो दुकान बंद कर देंगे। जी सर, वो नहीं, उसके बाद आप कोई और दूसरा दुकान करेंगे। घर पे दुकान बंद करने से उपाय नहीं है, धंधा तो 2-3 करना ही पड़ेगा जी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब ये 100 पहुँच जाएगा तो मैं इस पे फुल टाइम दूंगा और घर पे भी कोई धंधा कर सकता हूँ। तो टोटल का टोटल ब्लैक बंगाल रखे हुए हैं जी आप सर, अपने? टोटल जी सर, टोटल देसी है देसी सर। जी सर, टोटल देसी है। अच्छा, इसका कहाँ से आपको मतलब प्रिपरेशन कहाँ से मिला, इसका सोच आपको कहाँ से आया? सर मैं YouTube देख रहा था ना, अच्छा। तो उसमें मैं देखा कि ये बड़े कान वाले, उस समय तो नस्ल का भी पता नहीं था जी। क्योंकि मेरे पूर्वज में कभी नहीं हुआ ये सब, तो नस्ल का पता नहीं था। लेकिन फिर मैं देखा कुछ लोग भी यहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोग भी बोले कि देहाती रखो अपना देसी, इसमें बीमारी कम है, और जानकारी भी नहीं था तो मैं इसको रख लिया। ये रख लिया तो मुझे अच्छा लगा सर। अच्छा जी सर, इसलिए मैं इसको रखा सर। तो आपके यहाँ पे जो कोई समाज में कोई इधर कुछ हीन दृष्टि तो नहीं देखता है? सर बोलता तो ये ऐसा जो नहीं है अपने बिहार में है, खासकर इसको हे दृष्टि देखने वाले अनेकों लोग हैं सर। जी जी, अभी भी हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं। हालांकि बड़े बड़े लोग इसमें आ रहे हैं, बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि आप मतलब बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग भी इसमें आ रहे हैं बकरी पालन के व्यवसाय में। और हमने अपने चैनल पर काफी सारे ऐसे वीडियोज बनाए हैं। जी सर, जी। तो अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके गाँव में? जी सर, अभी भी मेरे गांव में है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं शुरू किया उस समय भी था और अभी भी है, लेकिन मेरे अंदर एक ख्याल रहता है सर कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, क्यों संसार की बातों से भींग रहे तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना, लेकिन हमको जिस सफर पर निकले हैं उस डगर को छोड़ना नहीं है। जी सर, आगे बढ़ना है और बुलंदी के साथ, उन हौसलों के साथ आगे बढ़ना है, इसमें सफल बन करके दिखाना है और कुछ पैसा भी कमाना है साथ साथ। क्या? जी सर, यही मेरा फोकस है सर। जी, दुनिया क्या कहता है हम उस पर नहीं करते हैं, क्योंकि जब घटेगा हमारे घर में अनाज तो कोई पूरा नहीं करेगा सर, कोई नहीं करने वाला है। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि जो माँ बाप जन्म देते हैं, अगर उनको पूर्ति नहीं हुई, 4-5 बच्चे हैं और आपका समय कमजोर, तो वो भी आपको बोलेंगे बच्चा साइड हो जा तू अब। अभी बहुत तरीके का किसान से मिले हैं, बहुत सारे ऐसे किसानों से मिल करके हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाया जाए। लेकिन आज हम इनसे मिल करके बहुत ही संतुष्ट हो गए, क्योंकि इस तरीके का हौसले वाला किसान काफ़ी कम मिलते हैं। ये बताइए जरा सा कि अभी जो आप इस तरीके का बकरी फार्म बनाए हुए हैं, रख रखाव के लिए किसी तरीके का कोई परेशानी जो आपको इतने दिनों में लगा हो कि हमारे बकरी पालन करके हम फंस गए, आपको नहीं करना चाहिए था? नहीं सर, शुरुआती टर्म जो था ना, ये तो चढ़ने वाली है, और मैं इसको भूसे पे ले आया तो वो लगभग 15-20 दिन महीने दिन है ना, वो हमें थोड़ी परेशानी लगी, बस ये 1 आध महीने। क्या परेशानी लगी? परेशानी ये था कि ये चढ़ने वाला था, भूसा खाती नहीं थी ये सब, तो इसको क्या करिए कि मैं सुबह में ठोकता था इसको खेत में जाके, क्योंकि लॉकडाउन बैठे हुए थे तो बगल में हमारा खेत है, इसी में ठोकते थे, अलग नहीं ले जाते थे। और शाम को मैं इसको भूसा देना शुरू किया, 15-20 दिन पे ये कन्वर्ट हो गई फिर ये भूसे पे। इसको बाद में इसको घेर उड़ के फिर अंदर डालना शुरू कर दिया सर। 12 फीट पर आप रख रहे हैं, लेकिन फिर भी सर आपको पता नहीं है, शायद जानकारी जो है थोड़ा सा और आप जुटाइए, और इसमें हरा चारा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सर, अभी लगाए हुए हैं, आपको पता है ना सर? लगाए हुए हैं, अभी 4 कट्ठा में जई लगाए हुए हैं सर। लगाए हुए जी सर। तो देते हैं? नहीं, अभी नहीं देते, अभी होगा तब तो, अभी तैयार होगा। अभी जैसे अभी खेती का समय है, 2 महीना कम, 2 महीना अभी और 2 महीना वो होली के समय में, इसमें थोड़ा कम पड़ता है हरा चारा। तो लेकिन हरे चारा सर 12 महीना देना जरूरी है। वो आपकी बात को हम मानते हैं, वो भी लगाए हुए हैं, लेकिन ये जो अभी 1-2 महीना है, 1 महीना और 1 महीने बाद वो मेरा तैयार हो जाएगा, फिर हरा चारा इसको कंटिन्यू मिलेगा सर। जी सर, 1 महीने के बाद आप हरे चारा लगातार देंगे? जी बिल्कुल। नेपियर खासतौर पे अपने बिहार में, अपने यूपी में और झारखंड में, इस सब सारी जगह पे नेपियर बहुत ही अच्छा घास माना जा रहा है आज के समय में। बकरियों के लिए परिपूर्ण मात्रा में विटामिन मिलता है उसमें। आप बताएं। नहीं तो उसको लगाएंगे सर, उसका है। जी सर, जी सर, उसका लगाएंगे। अच्छा। वो तो मैं राजस्थान में देखा ना, तो वहाँ पे भी नेपियर तो होता था बढ़िया वहाँ। जी सर, मैं राजस्थान में 11 साल रहा हूँ सर। अच्छा। जी, 2014 से यहाँ पे हूँ मैं। अच्छा। जी सर। तो यहाँ पे अभी बकरियों को क्या क्या खाने में दे रहे हैं? जैसे अभी सर भूसा है, अच्छा, ये क्या बोलते हैं, मकैया और चावल और गेहूँ, उसका दर्रा है, थोड़ा सा चोकर डालते हैं, उसमें मिनरल मिक्सर डाल देते हैं, और धोइना जो खाना अपने घर में बचता है, धोइना खा पी के जो बचता है, उसको उसमें खली डालते हैं सरसों का, और वो सब मिक्स करके फिर उसको उसी नादी में मैं डालता हूँ सर। अच्छा। जी सर, यही आपका मिनरल मिक्सर भी हो गया, खाना भी यही हो गया, सब यही हो गया सर। क्या? अच्छा, मुर्गी पालन भी आप किए हुए हैं, सोनाली भी आप 25-30 डाले हुए हैं, तो सोनाली भी साथ साथ और इसको भी साथ साथ दोनों को काम करते हैं आप? जी सर, दोनों पे काम करते हैं सर। जी सर, दोनों पे काम करते हैं। तो सोनाली में किसी तरीके का कोई परेशानी दिख रहा है? कितना कोई परेशानी नहीं कहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये रेट नहीं मिल पाता है अपने यहाँ। सर यहाँ तो बढ़िया रेट मिलता है सर। हाँ। एक मुर्गा मैं बेचता हूँ 500 रुपए का कम से कम। अच्छा। 800, 900, 1000 रुपए से बिकता है, क्योंकि मैं अपने फार्म में तैयार करता हूँ, और वो लोग करते हैं 3 महीने में तैयार करते हैं, फिर उनको भारी लगता है क्योंकि खिलाना पड़ता है ज़्यादा, और मैं धीरे धीरे तैयार करता हूँ इसको, और अच्छा रेट दे के जाता है सर। ये मतलब सोनाली भी किया जा सकता है, अगर जो लोग चाहते होंगे करना तो सोनाली का भी पालन कर सकते हैं, और साथ साथ में बकरी पालन भी कर सकते हैं। दोनों इकट्ठा रहेगा तो किस तरीके का परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है।
क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है? फायदा क्योंकि ये- फायदा आप काफी सारे गिनाए हैं, बैठ करके हम जब डिस्कस कर रहे थे तो काफी सारे फायदा आपने गिनाए हैं। फायदा इसमें है, इसके साथ अगर मुर्गी रखते हैं तो बकरियां क्या करती है कि इसका थोड़ा जो बच जाता है, दरा वरा ये मात्रा ये सब बचता है, तो इसको लेके उसमें छीड़ देते हैं सर। जी। इसको नादी खाली किया और उसमें छीड़ देते हैं, वो उसका दाना चुन लेता है ना। और इसके बाद वो क्या है, जब ये मुर्गियां मेरे जो है 8-10 अंडा रोज दे देती है, तो मैं 15 रुपये पीस के हिसाब से 100 रुपये 150 रुपये का रोज मेरा अंडा बिकता है, तो वो बेच के मैं उसका दर्रा और भूसा दोनों ले आता हूँ। अच्छा, तो वो मुर्गी भी पलाता है। तो कितने दिनों के बाद अंडा देना चालू होती है? ये सर मुर्गियां जो अभी टोटल यहाँ पे मेरे पास है, करने वाले तो 5 महीने में कहते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो 7 महीने के बाद अंडा देती है सर। 7 महीने के बाद? जी। अच्छा, तो 7 महीने के बाद कितने दिनों तक अंडा देगी? ये कंटिन्यू अंडा दे देगी सर, साल भर। कंटिन्यू? जी कंटिन्यू। मतलब 1 सालों तक अंडा देगी? जी। अच्छा, 1 सालों के बाद उसका फिर क्या कीजिएगा? नहीं सर, उसको रखते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि जैसे प्रोसेस 1 साल में वो 150, 200, 200 ऐसे अंडा देती है, और बाद में वो आधा देगी, और उसके बीच में देखते हैं कि अंडा कम देना शुरू, तो उसको बेच देते हैं 300, 400, 500 रुपये में, उसको भी बेच देते हैं सर। मीट पर्पज से? जी, मीट पर्पज से। मतलब ये कह सकते हैं कि आम के आम और गुठली के दाम। जी सर, जी सर, हाँ? बिल्कुल वैसे ही दोनों होता है। चीज आप निकाल रहे हैं जी सर, इसमें, जी सर। कमाई भी हो गया कुछ और जी, उसके जी। बाद सेल भी कर दिए। जी सर, जी क्या? सर, ऐसा ही होता है सर। अब बॉयलर भी रखे हुए हैं? नहीं सर, बॉयलर नहीं है उसमें उजला वो वाला सर कौन है? देहाती है। देहाती? जी, देहाती नस्ल है वो। देहाती मुर्गी, और साथ साथ में बकरी पालन, जी। और साथ साथ में कपड़े का बिजनेस भी काम करते हैं, उसमें भी काम करते हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो ये जगह है कितना बड़ा है, कितना जगह है? 400 स्क्वायर फीट है सर, और मेरा पीछे तक जगह है वो लगभग 2000 स्क्वायर फीट पूरी जगह वहाँ तक सर। 2000 स्क्वायर फीट? जी, जी, तो इसमें पीछे तक आप फार्म ले जाएंगे तो काफी बड़ा आपका फार्म हो जी सर, जाएगा जी सर, क्या? आने वाले वक्त ऐसा ही होगा सर। हाँ। जी सर। अलग आपका हरा चारा लगाने के लिए जमीन वमीन है? जी सर, है ना। जी सर, अभी वहाँ पे लगाए हुए हैं, मतलब समझिए 4 कट्ठा में मैं जई लगा रखा हूँ, अच्छा। सरसों है 10 कट्ठा में, और गेहूँ भी लगाने जा रहे हैं। अभी गेहूँ लगाए नहीं है, अब लगाने जा रहे हैं उसको। जी सर। मतलब तो हरे चारा भी लगाने के लिए जगह आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, जमीन भी फार्म बनाने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में है। मैं एक तो बात हम बता दूं उम्मीद सर। करेंगे कि अगली बार कभी अगर हमें मौका मिले तो आप और बड़ा फार्म बनाएंगे। जी सर, जी सर, अभी नहीं मैं बता सकता, 1 साल बाद आपको। अच्छा। जी, 1 साल बाद। इसी को आप बढ़ाएंगे जी, आगे? इसी को 1 साल बाद मैं भगवान चाहे तो इसको मैं बहुत बड़ा बना दूंगा, इसको विस्तार कर दूंगा। लेकिन अभी- आमदनी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा जी है? सर, आमदनी है। मैं इसको 3 से शुरू किया, 24 तक लाया, और इसका बेच के ही मैं ये सेट तैयार किया। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैंने इन्वेस्ट किया वो मेरा पूंजी पूरा निकल चुका है, ये जो भी है मेरा फायदा है सर। अच्छा। जी सर। तो ब्लैक बंगाल बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं होता नहीं सर, होगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खर्चा कहा जाता है कि 2 बजे रात में अगर बेचना चाहेंगे तो 2 बजे रात में बेच सकते हैं जी क्या? सर, एटीएम की तरह है हाँ? सर, एटीएम की तरह है। ATM? जी, पैसा। गरीबों की गाय भी है और गरीबों की एटीएम भी कह जी सर, सकते जी हैं कि ब्लैक बंगाल जी को सर, क्या? जी सर, जी सर। जब चाहे तब सेल करें और जब चाहे तब पैसा ले ले। और जिनको जानकारी है वो घर आके ले आते हैं, नगद ले आते हैं, कोई उधारी नहीं है इसमें। अरे सर, हम तो देखते हैं कि एक जाता है तो फिर दूसरा आता है, जी सर, एक जी जाता है तो लाइन फिर लगा दूसरा आता है, लाइन लगा मतलब रहता है सर। दिन भर आते जी जी, रहता है। लाइन लगा रहता है। और मैं एक और बात बता दूं सर आपको कि हरा चारे की बात की है आप, तो पिछले साल ये इसी वर्ष अप्रैल से लेके अभी तक, ये क्या बोलते हैं, सितंबर महीने तक, आप समझ सकते 5-6 महीना कंटिन्यू हरा जिसको चारा खिलाए हैं कंटिन्यू। जी सर, मेरे पास उतना उपलब्ध था लगातार। इसके बाद क्या, खेत जोतवाए तो खेत तैयार करने में टाइम लगता है, तो उसमें ये 2 महीना गैप हुआ है, फिर 1 महीने बाद पुनः इसको वापस हरा चारा आ इतनी जाएगा। जानकारी जुटाते कहाँ से हैं? सर ये यूट्यूब देख के आप लोगों के सहारे। यूट्यूब से? जी सर। यूट्यूब देख के जुटाते हैं जी सर, जानकारी? जी सर। हाँ, हमेशा से हम लोगों का प्रयास रहता है कि आप सभी तक जानकारी जो सटीक है वो पहुंचाने का प्रयास रहता है। इससे भी विशेष जानकारी अगर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बकरी पालन का व्यवसाय में उतरने से पहले कुछ जानकारी ले लें और इसको और विस्तार रूप से लेकर के आएँ अपने क्षेत्र, अपने गाँव, अपने मोहल्ले में पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर जानकारी ले सकते हैं और उस पर वहाँ पर जा करके ट्रेनिंग सुधीर सर से ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वहाँ पे जा करके सुधीर सर से ट्रेनिंग ले सकते हैं और बकरी पालन का व्यवसाय एक बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आप इतना बड़ा जगह है आपका, तो इतने इसमें रखे हुए हैं, तो इसमें आगे जो आप बढ़ाएंगे किसी तरीके से और आगे बढ़ाएंगे तो जानकारी रहना जरूरी है। जी सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जानकारी, जैसे आप ट्रेनिंग कह दे कि कहीं से नहीं लिए आप, जी सर, ठीक है, जी सर। तो ट्रेनिंग नहीं लिए तो किस तरीके का, अगर आपके फार्म पे बीमारी वगैरह अटैक होता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? ये यूट्यूब मंथन, यूट्यूब का मंथन, जैसे समुद्र मंथन हुआ ना, वैसे मैं यूट्यूब का मंथन किया। बहुत लोग यूट्यूब के चक्कर में आके बर्बाद भी हो रहे हैं। अच्छा, और कुछ आबाद भी हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसका मंथन किया यूट्यूब का। अच्छा, अच्छा। सर बता रहे यूट्यूब मंथन के अंदर अच्छा, अच्छा। जो भी अच्छाइयाँ हैं मैंने उसको पकड़ लिया। मतलब मंथन चैनल भी देख रहे हैं और मंथन कर रहे हैं, ये मत समझिएगा कि यूट्यूब का मंथन ही चैनल देख करके नहीं, ये नहीं, मंथन नहीं, की बात, नहीं। मंथन की मतलब रिसर्च, खोज खोज करते हैं। मैं यूट्यूब मंथन करता हूँ सर। अच्छा, अच्छा। जी सर, और इसमें से खोज निकालता करते हूँ। हैं, जी ये सर। खोज करते जी, रहते खोज करते हैं, उसमें सब कुछ है सर, सब कुछ है। बताने वाले तो अच्छा बुरा सब बताते हैं, तो अच्छाई जो है मैं निकाल लेता हूँ उसमें। सुधीर
सुधीर सर से जानकारी कुछ लेते हैं, समझते हैं, उनका वीडियो देखते हैं कि नहीं? वीडियो तो सब देखता हूँ उनका। और उनसे मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है सर, काफी कुछ जी सर, जी सर। वो सही जानकारी देते हैं और कहा जाता है कि बकरी पालन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा समंदर है। मैं उनको देखता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि पूरे बिहार में और भी स्टेट में जाते हैं वो, तो बहुत तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं वो सर जी, गरीबों के लिए खास के अच्छा काम करते हैं सर। काफ़ी सारे ऐसे नौजवान आपके वीडियो को देख रहे होंगे, तो हमें उन लोगों को बताइए थोड़ा सा कि वो किस तरीके से करे इस आपको कि ये जो आपदा में अवसर जो निकाल लिए हैं, जितने भी ये हैं ट्रेडर लोग हैं, उनसे वो सावधान रहे। और दूसरी बात कि धंधा वो करें, कम से करें, मैं यही कहूँगा। भले आप अरबपति हो, लाखपति हो, धंधा कम से करें, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेके भी करते हैं तो आपको साल भर उन ट्रेनर के पीछे दौड़ना पड़ेगा कि सर आज ये हुआ, कल वो हुआ। और जो लोग कहते हैं कि मैं 5 दिन में डॉक्टर बन गया, उनको तो मैं पागल ही समझता हूँ सर जी। अपनी जानकारी भी जुटाएं और प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं फार्म पे अगर जा रहे हैं खरीदने के लिए तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित तो बकरी नहीं है, किसी तरीके का कोई परेशानी तो उसको नहीं दिख रहा है। ये सब चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है। उनको बता दूं, जो भी लोग करना चाहते हैं, बीमारी का एक ही लक्षण है। अगर आप जाते हैं फार्म में तो सबसे पहले उसका नाक देखें सर। अच्छा, नाक और आँख, ये उसका सबसे, अगर आँख से पानी आ रहा है और नाक से पानी आ रहा है तो उसको बिल्कुल ही ना खरीदे सर। और दूसरी बात, अगर वो भीड़ से बाहर खड़ा है, एक्टिविटी उसका कमजोर है, तो आप उस फार्म से ही ना लें, क्योंकि आप समझिए कि उसमें रोग ग्रसित है वो। अच्छा जी सर, ये अनुभव है। ये बहुत बड़ा जानकारी जी, बहुत बड़ी जानकारी है सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शक बंधु को दी है। दोस्तों, ये एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम किसानों से मिल करके जानकारी आप सभी तक लेने का प्रयास करेंगे। लगातार लाते रहे हैं और लगातार लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।